हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेनू भूतड़ा, लेक्चरर केमिस्ट्री, राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। आज हम अप्लाइड केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 4 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के टॉपिक वैन डेर वाल्स समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक को पढ़ने के दौरान हम वास्तविक गैसों के व्यवहार के बारे में देखेंगे कि वास्तविक गैसों का व्यवहार आदर्श गैस व्यवहार से विचलित होता है तो हम किस प्रकार विचलित होता है, और फिर उसके कारण देखेंगे कि वास्तविक गैसों के आदर्श व्यवहार से विचलन के क्या कारण हैं, और उन कारणों के कारण जो भी करेक्शन रिक्वायर्ड है उनको करने के बाद एक नई समीकरण बनाएंगे जिसे वैन डेर वाल्स समीकरण कहा जाता है। सबसे फर्स्ट इस टॉपिक में आदर्श वास्तविक गैसों के व्यवहार के बारे में देखेंगे, जो कि हमें वास्तविक गैसों के आदर्श गैस व्यवहार से विचलन के बारे में बताएगा। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में बॉयल्स नियम पढ़ा था, जिसके अनुसार पीवी कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी भी प्रेशर पे पीवी कांस्टेंट होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, क्योंकि बॉयल्स के नियम में हमने पढ़ा था V इज प्रोपोर्शनल टू 1/P, दैट मीन्स PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट हमने पढ़ा था। तो यदि हम देखें कि यदि टेम्परेचर कांस्टेंट रखे, तापमान को यदि कांस्टेंट रखा जाए, तो उसमें फिर PV व P के बीच में PV और P यहाँ पे प्रेशर और दाब है, और भी वॉल्यूम ऑफ द गैस है। तो PV और P का ग्राफ जो भी यदि हम बनाए तो आइडियल गैसों के लिए वो एक स्ट्रेट लाइन आता है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, जो कि यहाँ पे डायग्राम में दिया गया है। P मतलब दाब को हमने एक्स एक्सिस पे लिया है, और PV का मतलब है P मल्टीप्लाई बाई V। PV को हमने वाई एक्सिस पे लिया है, और PV का किसी भी प्रेशर चेंज करने के बाद भी PV का वैल्यू कांस्टेंट आती है आदर्श गैसों के लिए, जो कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से बताई गई है। परंतु यदि ये एक आइडियल गैस के लिए मान है, परंतु यदि हम अलग अलग गैसों पे यदि हम इसको करें, इसी के लिए अलग अलग गैसों के लिए ग्राफ बनाए, तो ये पाया जाता है कि किसी भी गैस के लिए ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन नहीं आता है। जैसे यदि हाइड्रोजन व हीलियम के लिए देखा जाए, तो हाइड्रोजन और हीलियम में जैसे जैसे दाब का मान बढ़ाते जाते हैं, PV का मान भी बढ़ता जाता है। और परंतु कई गैसों में ऐसा भी होता है कि दाब का मान बढ़ाने पे पहले PV का मान कम होता है, और उसके बाद PV का मान मिनिमम पे जाके फिर PV का मान वापस इंक्रीज होता बढ़ता जाता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, CH4 आदि के लिए। इस ग्राफ से हमको ये क्लियर है कि आदर्श गैसों के लिए ग्राफ PV और P में ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन आता है, जो कि एक्स एक्सिस के समांतर होती है। परंतु वास्तव में किसी भी गैस के लिए इस प्रकार का ग्राफ नहीं आता है। PV और P के बीच में इस प्रकार ग्राफ नहीं आता है। या तो PV की वैल्यू लगातार इंक्रीज होती है, या एक बार मिनिमम पे जाके फिर वापस इंक्रीज होती है। इसका मतलब वास्तव में गैसें जो है वो आदर्श व्यवहार को प्रदर्शित नहीं करती है सभी टेम्परेचर और प्रेशर पे। कुछ कंडीशन में कर सकती है, जैसे शुरू में प्रेशर के जब कम मान होते हैं, या लगभग PV का मान थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन होता है, परंतु जैसे प्रेशर का मान बढ़ता है तो वो आइडियल बिहेवियर शो नहीं करती है। तो इससे हमको ये पता चल गया कि सभी गैसें हैं वो प्रत्येक तापमान और प्रत्येक दाब पर आइडियल गैस बिहेवियर शो नहीं करती है, आदर्श गैस के जैसे व्यवहार नहीं करती है। तो अब है कि जो गैसें हैं वो आदर्श गैस व्यवहार प्रदर्शित क्यों नहीं करती है, उनका आदर्श गैस व्यवहार से विचलन के क्या कारण हो सकते हैं। तो इसके लिए ये माना गया कि हमने जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो एकदम सिद्धांतिक अज्यूम्शन थे, केवल माना गया था, उसमें से जो उसके 2 पॉइंट थे वो अब हर कंडीशन में करेक्ट नहीं होते, सही नहीं होते, अप्लाई नहीं हो पाते हैं। फर्स्ट है, हमने ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट्स में पढ़ा था कि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी आकर्षण बल
नहीं होता है। परंतु जब गैस का तापमान कम होता है या गैस पर उच्च दाब लगाया जाता है, दोनों कंडीशन में, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, दोनों कंडीशन में गैस के मॉलिक्यूल आपस में पास पास में आ जाते हैं और पास पास में आने के कारण उनके बीच में आकर्षण बल कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो जो हमने ये माना था कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस, वो इनकरेक्ट हो गया है। तो उसको हमको वापस इसका इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, करेक्शन करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट हमने माना था कि गैस के अणुओं का आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। तो ये वाला पॉइंट भी जब तक ही सही है जब तापमान अधिक होता है व दाब कम होता है, पर जैसे ही दाब बढ़ाया जाता है तो गैस का कुल आयतन है वह कम हो जाता है। दाब बढ़ाने पे गैस का कुल आयतन कम हो गया तो, और मॉलिक्यूल्स का आयतन तो जो है वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो उस कंडीशन में गैस के मॉलिक्यूल्स का आयतन गैस के आयतन की तुलना में नगण्य नहीं माना जा सकता। तो इन दो पॉइंटों में हम करेक्शन करके, दो पॉइंट्स में, उसके बाद हम नई गैस समीकरण बनाएंगे जिसे वैन डेर वाल्स गैस समीकरण कहा जाता है। तो आइडियल गैस समीकरण जो कि PV बराबर nRT थी, हमने पढ़ी थी पिछली लेक्चर में, उसमें वॉल्यूम और प्रेशर करेक्शन करके, वॉल्यूम में करेक्शन और प्रेशर में करेक्शन करके वैन डेर वाल्स ने एक नई गैस इक्वेशन बनाई थी जो कि रियल गैसेस पे अप्लाई होती है। उस गैस समीकरण को बोला जाता है वैन डेर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट, वैन डेर वाल्स गैस समीकरण कहा जाता है। ये जो दो करेक्शन करेंगे हम उन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के जो दो पॉइंट है जो गलत हो गए उनके आधार पे करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हम ले रहे हैं वॉल्यूम करेक्शन। हमने अभी पढ़ा है कि ये पॉइंट था कि गैसों के अणुओं का आयतन गैस के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में माना गया, परंतु ये वास्तव में उच्च दाब पर वह कम ताप पे अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि किसी भी गैस का वॉल्यूम उसके पात्र का आयतन होता है। गैस का वॉल्यूम वास्तव में वह वॉल्यूम होता है जिसमें कि गैस के मॉलिक्यूल फ्रीली, मुक्त रूप से विचरण कर सके, गति कर सके। तो किसी भी गैस का आयतन यदि दाब कम होता है तो गैस का आयतन पात्र के आयतन के बराबर माना जा सकता है। परंतु रियल गैस के, यदि वास्तव में कोई गैस है तो उसमें क्या होता है कि यदि दाब उच्च दाब होता है तो उच्च दाब की कंडीशन में जो मॉलिक्यूल्स के आयतन को नगण्य नहीं मान सकते हैं। तो अब जो गैस के लिए आयतन बचेगा, फ्री वॉल्यूम फॉर ए गैस, जहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल मूव कर सके, वो होगा टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल। आइडियल गैस के लिए हम गैस का आयतन वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर को ही मान रहे थे, परंतु कोई भी दूसरी गैस है, रियल गैस है, उसके लिए वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, पात्र का जो कुल आयतन है माइनस गैस के अणुओं का आयतन, क्योंकि यही आयतन होगा जो कि गैस के मॉलिक्यूल जिसमें मूव कर सके, गति कर सके। तो वॉल्यूम फॉर ए गैस विल बी V माइनस NB। V यहाँ पे है टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर और B यहाँ पे है कि 1 मोल ऑफ गैस के द्वारा जो आयतन होता है, 1 मोल गैस का जो आयतन होता है वो B है यहाँ पे, और N है नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल आयतन गैस के मॉलिक्यूल का हो जाएगा NB। तो गैस का जो वॉल्यूम होगा वो अब हो जाएगा V माइनस NB। V यहाँ पे कंटेनर पात्र का आयतन है, पात्र के आयतन में से गैस के मॉलिक्यूल्स का आयतन माइनस करना पड़ेगा, वो होगा V माइनस NB। तो अब जो हमको जो आदर्श गैस समीकरण में जो V है उसकी जगह हमको V माइनस NB लिखना पड़ेगा। सेकंड है प्रेशर करेक्शन। ये जो प्रेशर करेक्शन इसलिए किया जाता है क्योंकि हमने एक अजम्पशन माना था
काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में कि गैस के अणुओं के बीच में कोई भी आकर्षण बल नहीं होते हैं, परंतु वह एक गलत साबित हुआ था, क्योंकि जब उच्च दाब होता है तो उच्च दाब होने का मतलब है कि गैस के मॉलिक्यूल बहुत पास पास में आ जाते हैं, और गैस के मॉलिक्यूल पास में आने के बाद उनमें आकर्षण बल कार्य करते हैं। और गैस का जो दाब होता है वो गैस के अणुओं द्वारा पात्र की दीवारों पे जो टक्कर होती है उसके कारण होता है। ये हमने पहले पढ़ा था। उच्च दाब पर अब इस डायग्राम को देखें, यदि इस डायग्राम में ये है कि यदि कोई कंटेनर में गैस भरी हुई है, यहाँ पे अलग अलग तरह के गैस मॉलिक्यूल दिखाए गए हैं। कुछ गैस मॉलिक्यूल जो बीच में है, पात्र में बीच में है, उसमें उसको चारों ओर से मॉलिक्यूल आकर्षित कर रहे हैं, चारों ओर से मॉलिक्यूल्स आकर्षित कर रहे हैं, तो उसमें टोटल आकर्षण बल 0 हो जाता है, तो इसमें कोई आकर्षण बल नहीं लग रहा है। परंतु जो पात्र की दीवारों पे टक्कर करने वाले मॉलिक्यूल है उन पे, क्योंकि उनके एक ही साइड में मॉलिक्यूल है, इस साइड में मॉलिक्यूल है, उस साइड में दीवार आ गई पात्र की, तो मॉलिक्यूल स्केल एक ही साइड में है, इसलिए ये सारे मॉलिक्यूल पीछे के उसको आकर्षित कर रहे हैं, जिसके कारण ये मॉलिक्यूल उतने फोर्स से टक्कर नहीं कर पाते जितने फोर्स से उसको टक्कर करनी चाहिए थी। यदि आकर्षण बल नहीं होते तो ज़्यादा फोर्स के साथ टक्कर करते तो ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होता, परंतु उनको आकर्षण बल होने के कारण इनको मॉलिक्यूल पीछे से खींच रहे हैं, जिसके कारण वो उतने दाब के साथ टक्कर नहीं कर पाते, और गैस के मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो प्रेशर है पात्र की दीवारों पे वो कम हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जितना इस कंडीशन में माना कि प्रेशर P आ रहा है, तो आइडियल गैस का प्रेशर लाने के लिए हमको एक टर्म इसमें ऐड करनी पड़ेगी ताकि वो आइडियल गैस का प्रेशर हो, क्योंकि ये P जो है वो तो जितना प्रेशर आना चाहिए उससे कम आया है, तो उसको आइडियल गैस के प्रेशर के बराबर लाने के लिए उसमें एक टर्म ऐड करनी पड़ेगी P, स्मॉल p, जिसे हम बोल रहे हैं प्रेशर करेक्शन टर्म। अब ये स्मॉल p डिपेंड करती है आकर्षण बलों के ऊपर, तो और इसका जो स्मॉल p है वो डेंसिटी के स्क्वायर के जो घनत्व होता है उसके वर्ग के समानुपाती होती है, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं P इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। v यहाँ पे आयतन है और n मोलों की संख्या है, तो जो प्रेशर करेक्शन टर्म है P वो n स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और यदि प्रोपोर्शनल का जब साइन हटाएंगे तो P इज इक्वल्स टू an स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर हो जाएगा, और जो प्रेशर है Pi आइडियल केस के हिसाब से Pi बराबर P प्लस an स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। P यहाँ पे वो प्रेशर है जो कि आकर्षण बलों की उपस्थिति में जो दाब लग रहा है वो प्रेशर है, और उसको आइडियल गैस के इक्वल करने के लिए उसमें एक नई टर्म ऐड की गई है जिसे पहले प्रेशर करेक्शन टर्म कह रहे थे, और जिसकी वैल्यू आती है an स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने दो करेक्शन कर लिए, एक तो हमने करा वॉल्यूम करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन करने के बाद जो आइडियल मतलब जो गैस का वॉल्यूम है वो होगा V माइनस एन बी, और सेकेंड हमने करा प्रेशर करेक्शन, अब गैस का दाब होगा P प्लस an स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। अब हम लेते हैं आइडियल गैस इक्वेशन जो कि हमने पहले डिराइव की थी, ये है PV बराबर nRT। यहाँ पे हमने P की वैल्यू रखने पे P प्लस an स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर रखी है, और v की जगह v माइनस एन बी रखा है बराबर nRT, और a और b, और ये जो इक्वेशन बनी है ये कहलाती है वान डेर वाल गैस इक्वेशन फॉर n मोल्स ऑफ गैस। यहाँ पे a और b है वो वान डेर वाल कांस्टेंट कहलाते हैं, और जो कि हर एक गैस के लिए जिनकी वैल्यू अलग अलग होती है। यदि हमको कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है वान डेर वाल गैस इक्वेशन लिखनी है, तो सीधी के लिए इक्वेशन लिखनी है P प्लस an स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर v माइनस एन बी बराबर nRT। कई बार पूछा जाता है 1 मोल के लिए वान डेर वाल गैस इक्वेशन लिखनी है, तो 1 मोल के लिए मतलब n इज इक्वल्स टू 1 रखना है, तो सिंपल है P प्लस a अपॉन v स्क्वायर v माइनस b बराबर RT हो जाएगा। तो इस प्रकार आज हमने वान डेर वाल गैस इक्वेशन डिराइव करी है, और इसी के साथ आज का
टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।